असुर सीजन 2 के बाद फाइनली कुछ अच्छा और नया देखने को मिला जियो सिनेमा पर। ताली की बात कर रहा हूँ। 6 एपिसोड की वेब सीरीज है और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट के आसपास के है। तो ताली सीरीज कैसी है? देखिए, स्टोरी की बात करूँ तो एक ट्रांसजेंडर की कहानी है, जो बचपन में तो लड़का था, लेकिन उनके जो पूरे शौक है वो लड़कियों वाले थे। यानी कि उस लड़के को लिपस्टिक पसंद है, नेल पॉलिश पसंद है, चुन्नी पहनना पसंद है। तो इस तरह के शौक थे लड़कियों वाले, लेकिन घर वाले उनसे घर वाले ऐसा करने से मना कर रहे हैं। तो अब आगे किस तरह से वो ट्रांसजेंडर बनेगा? फिर ट्रांसजेंडर बनने के बाद भी दिक्कत ख़त्म नहीं होती है। अपना जो जेंडर है वो अप्लाई करवाने के लिए, यानी कि मेल होता है, फीमेल होता है, लेकिन तीसरा जेंडर उन्हें साबित करवाना होता है। यानी कि कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है कि क्या वो इस भारत में रहेंगे, नहीं रह सकते, क्या कुछ है, उसे नेशनलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उसी के बारे में लड़ाई है। तो यहाँ पर दो लड़ाइयाँ हैं, एक तो घर वालों से और एक देश से। तो क्या कुछ होगा, किस तरह से वो ट्रांसजेंडर जो है, गौरी गणेश था बचपन में, फिर वो बड़े होकर गौरी बन गया। तो यही हमें सब कुछ देखना है। सीरीज़ के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले सुष्मिता सेन की तारीफ़ यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। सुष्मिता सेन ने जिस तरह से इस सीरीज़ में परफॉर्म किया है, काबिल तारीफ़ काम किया है। कि यार आप देखो किस तरह से उसके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, रोने का भी स्टाइल, हंसने का स्टाइल, गुस्से का स्टाइल, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा ये एक ट्रांसजेंडर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सुष्मिता सेन ने यहाँ पर काम किया हुआ है। बाकी जो कलाकार हैं उन्होंने भी अपने अपने काम को डिसेंट किया है। कहानी की बात करें तो कहानी एंगेजिंग है। आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक ये कहानी डिसेंटली बांधे रखेगी कि भाई अब आगे क्या होगा, किस तरह से जो है सुष्मिता सेन है वो लड़ पाएंगी और किस तरह से ये अपना हक जो है वो ले पाएंगी, नहीं ले पाएंगी, क्या क्या मुश्किलें आई थी सुष्मिता सेन के जीवन में। यही हमें सब कुछ देखने के लिए इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो कहानी का जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा है, स्क्रीन प्ले भी डिसेंट है। म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक भी अच्छा है, म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें वो भी आपको इंप्रेस करेगा। प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा कहीं पे आपको नहीं लगेगा कि ये तो चीप सा सीन हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा VFX CGI का भी इस्तेमाल किया होगा, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी सीरीज़ की काफ़ी अच्छी है। अब नेगेटिव पॉइंट की दोस्तों बात की जाए तो नेगेटिव पॉइंट पर ऐसा है, बात करे भी या ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा। कई कई लोग 100 लोग ये सीरीज़ देखेंगे तो 40 लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि भाई सुष्मिता सेन जो है, ये गौरी जो है, वो उनकी इनकम क्या है? वो समाज के लिए काफ़ी अच्छे काम कई जगहों पर करती है, कुछ बच्चों को भी पालती है, लेकिन उनके लिए भी पैसा चाहिए ना। तो उनकी इनकम का स्रोत क्या है? कई ऐसे सवाल ऐसे उठेंगे। तो ये कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है और काफ़ी 1-2-3 चीज़ ऐसी है इसके बारे में सीरीज़ में बात नहीं हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से उन पॉइंट को अगर इग्नोर ही कर दे तो ही इस सीरीज़ को आप एन्जॉय कर पाओगे। तो कुछ नया, कुछ डिसेंट, कुछ यूनिक, थोड़ा-सा फ्रेश देखना है तो डेफ़िनेटली इस सीरीज़ को आप ट्राई कर लीजिए। सुष्मिता सेन का इससे अच्छा परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी फ़िल्म में उन्होंने दिया होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मेरी तरफ से सीरीज़ को 5 में से 4 स्टार। ऑलरेडी देख ली है, कमेंट में बता दीजिए कैसी लगी। धन्यवाद।